स्वागत है आप सबका इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम पढ़ेंगे एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी को हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ में हम टेंसेस भी समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद होगी और सबसे बड़ी बात आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेवर चैलेंज द नेचर, इसका मतलब है प्रकृति को कभी चुनौती मत दो। अब देखिए वर्ड बाय वर्ड अगर हम समझें, नेवर मतलब कभी नहीं, चैलेंज मतलब होता है चुनौती देना। द डेफिनेट आर्टिकल है, वेल डिफाइन चीज़ों के लिए लगता है। जैसे नेचर का मीनिंग हम सभी को पता और फिक्स चीज़ है, एक नेचर के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं तो इसलिए द लगा है। नेचर मतलब होता है प्रकृति। तो इसका पूरा सेंस यही निकलता है कि प्रकृति को कभी चुनौती मत दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार, एन मतलब एक होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, ईगल के पहले लगा है क्योंकि ईगल का फर्स्ट लेटर जो है ई है और ये खुद एक वोवेल है और वोवेल का साउंड भी देता है। ईगल मतलब होता है बाज, चिड़िया का नाम है। मीनिंग है केम आया, कम का पास फॉर्म केम, फ्लाइंग उड़ते हुए, एंड और सैट, ये देखिए सिट का पास फॉर्म सैट मतलब बैठा। ऑन पे द ब्रांच ऑफ ए ट्री, इसका मतलब है कि ब्रांच मतलब होता है शाखा, ऑफ मतलब का, आ एक, ट्री मतलब पेड़। द फिर से ब्रांच ऑफ ए ट्री के लिए लगा हुआ है, आर्टिकल है। तो इसका पूरा मतलब हम समझेंगे। इसका मतलब है एक बार एक बाज उड़ते हुए आया और बैठा पेड़ की एक शाखा पे। दैट यहाँ जो का मतलब है जो, उस ब्रांच और पेड़ की बात हो रही है। स्टूड मतलब खड़ा था। ये स्टैंड का पास फॉर्म स्टूड है और यहाँ देखिए स्टूड मतलब खड़ा होता है लेकिन यहाँ पेड़ के लिए यूज़ हुआ है तो इसका मतलब एक हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे सिचुएटेड था। बाई बगल ऐसे समझ लेते हैं, बगल आ एक पूल मतलब तालाब, जो एक तालाब के बगल स्थित था। यहाँ स्टूड का मतलब हम स्थित निकाल सकते हैं। एट दैट टाइम, इसका मतलब होता है उस समय पर। अ टोर्टोइज एक कछुआ, वॉज था। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा है क्योंकि टोर्टोइज सिंगुलर है और पास्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर के लिए हमेशा वॉज लगता है, प्लूरल के लिए वर लगता है जब पास्ट की बात हो रही है। बास्किंग का मतलब होता है धूप लेना, धूप लेते हुए आनंदित होना, या हम कह सकते हैं आनंद करना, ऐसे भी कह सकते हैं। ऑन पे द बैंक मतलब किनारा, ऑफ का द पूल तालाब। इसका मतलब हम समझते हैं एट दैट टाइम, उस वक्त पर एक कछुआ था जो तालाब के किनारे पर धूप लेने का आनंद ले रहा था। ही वॉज वह था, फिर से ही सिंगुलर है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा है। वेरी बहुत, बात पास्ट में हो रही, वेरी डिससेटिस्फाइड, यहाँ देखिए ई डी लगा है वर्ब के साथ। डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट। विद से हिज लाइफ, उसके जीवन। ऑन द ग्राउंड
ऑन मतलब पे, द ग्राउंड मतलब ज़मीन। तो इसका मतलब ये है वह बहुत असंतुष्ट था उसके अपने जीवन से, जो उसका जीवन ज़मीन पर था। ज़मीन पर होने का मतलब ये है कि वो उड़ नहीं सकता था, जो आगे बात हुई है। ही वॉन्टेड, वह वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू फ्लाई उड़ना, इन मतलब में, द एयर हवा, लाइक की तरह, बर्ड्स मतलब पक्षियों। तो इसका मतलब ये है वो उड़ना चाहता था हवा में पक्षियों की तरह। सो इसलिए ही विज्ड, वह विज्ड का मतलब हम समझ सकते हैं इस तरीके से, जैसे कोई कामना करना, कामना करना, या किया। द ईगल मतलब बाज से, एंड और सेड मतलब कहा। अब वो क्या कहा, उसका सेंटेंस वो डायरेक्ट इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहा हुआ है एज अ डायरेक्ट स्पीच। सर, श्रीमान, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई, मैं, हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, टू मेक यहाँ जो सेंस है कहना या करना चाहता हूँ। आ मतलब होता है एक। हैव देखिए यहाँ आई है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ना कि हैज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह, और बात प्रेजेंट में हो रही इसलिए। द ईगल बाज, आस्क्ड पूछा, व्हाट इट इज़ ये जो स्टेटमेंट है ये बाज का है। वह या यह क्या है, मतलब वो उसकी उस रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है कि यह क्या है, वह क्या है, रिक्वेस्ट है। द टोर्टोइस सेड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, द टोर्टोइस सेड मतलब कछुआ कहता है, सेड पास्ट में है। प्लीज़ कृपया, टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है सिखाना। मी मुझे, हमेशा देखिए यहाँ मी जो है एक पर्सन के लिए है और ये वर्ब के बाद आया, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी लिखा गया। अगर ये वर्ब के पहले होता तो आई बन जाता। हाउ टू फ्लाई उड़ना कैसे है या उड़ते कैसे हैं, तो वो कछुआ कहता है कि कृपया मुझे सिखाइए उड़ते कैसे हैं। आई एम फेड अप, मैं हूँ, फेड अप मतलब होता है तंग या त्रस्त एकदम। ऑफ का माई लाइफ मेरे जीवन, यहाँ देखिए ऑफ का हम सेंस निकाल सकते हैं से भी। ऑन ग्राउंड पे जमीन, तो वो कहता है कि आई एम फेड अप, मैं त्रस्त हूँ अपने जीवन से जो ज़मीन पे है। इसका मतलब वो उड़ नहीं सकता, इस बारे में वो त्रस्त है जान सोचकर। द ईगल मतलब बाज, एडवाइज्ड सलाह दिया, पास्ट में एडवाइज्ड। द टोर्टोइस कछुए को, नॉट टू नहीं, नॉट टू गो मतलब होता है जाना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। द रूल ऑफ नेचर, द रूल मतलब नियम,
ऑफ मतलब का, नेचर मतलब प्रकृति। तो इसका मतलब ये है कि जो बाज है वो सलाह देता है कछुए को नहीं जाने को प्रकृति के नियम के विरुद्ध। एज जैसे, सी, यहाँ देखिए सी जो है प्रकृति के लिए यूज़ हुआ है एज अ प्रोनाउन, और प्रकृति को हमेशा फीमेल माना जाता है या फेमिनाइन माना जाता है जेंडर में। सी व हैज़ंट, यहाँ देखिए सी सिंगुलर इसलिए फिर से हैव नहीं लगा, हैज लगा है और बात प्रेजेंट में हो रही। हैज़ंट गिवन, गिवन मतलब दिया, नहीं, हैज़ंट मतलब नहीं। हैज़ तो हेल्पिंग वर्ब है और नॉट का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म, एन अपोस्ट्रोफी के टी लगा हुआ, तो इसका मतलब नहीं दिया। यू तुम्हें, विंग्स मतलब पंख, टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो वो कहता है कि प्रकृति के विरुद्ध न जाइए, प्रकृति के नियम के विरुद्ध न जाइए, जैसे वह तुम्हें पंख नहीं दिए उड़ने के लिए। बट लेकिन, द टोरटॉइस कछुआ, डिडंट नहीं। देखिए डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जब नेगेटिव बात हो रही हो तब यूज़ होता है, वरना हम हैड लगा देते हैं। डिडंट लिसन सुना, टू हिम उसको, ये हिम उसके बाज के लिए यूज़ हो रहा है। एंड और रिक्वेस्टेड मतलब आग्रह करना। सो हार्ड इसका मतलब है इतना ज़्यादा या बहुत तीव्रता में बार बार कहना कोई चीज़ को इतना। दैट कि द ईगल मतलब बाज, हैड टू एग्री, यहाँ देखिए हैड टू मतलब होना पड़ा। कभी भी इंग्लिश में हैड टू, हैव टू, हैज़ टू ऐसा कुछ यूज़ हो तो इसका मतलब होता है बाध्यता दर्शाता है, वो चीज़ करना पड़ा। एग्री सहमत, टू टीच मतलब सिखाना, हिम उसको, यहाँ देखिए हिम जो यूज़ हुआ है कछुए के लिए यूज़ हुआ फ्लाइंग उड़ना। तो इसका मतलब ये है, लेकिन कछुआ जो है उसको नहीं सुनता या ध्यान देता उनकी उसकी बात पर, बाज की, और इतना ज़्यादा आग्रह करता है कि कछुए बाज को सहमत होना पड़ता है उसको उड़ना सिखाने के लिए। सो इसलिए द ईगल, यहाँ बीगल लिख के ये गलत है, ईगल मतलब बाज। पिक्ड अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है उठाना, पिक्ड अप। ये एक वर्ब है, ये एक प्रपोजिशन है। वर्ब प्रपोजिशन मिलकर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं जो दोनों मिलकर एक अलग मीनिंग का निर्माण करते हैं। जैसे पिक का अलग मतलब है, आपका अलग मतलब है, लेकिन दोनों मिलकर उठाना दे रहे हैं, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। द टोरटॉइस मतलब कछुए को, इन में हिज उसके, क्लॉज मतलब पंजों, एंड और फ्लू, ये देखिए फ्लू, फ्लाई का पास फॉर्म है फ्लू मतलब उड़ा, हाई ऊंचा, इन में द स्काई आकाश। तो इसका मतलब है वो कछुए को अपने पंजों में उठा लेता और बहुत ऊंचा आकाश में उड़ता है। द टोरटॉइस मतलब कछुआ, फेल्ट महसूस करता है, क्योंकि फील का पास फॉर्म फेल्ट है, पास परफेक्ट फॉर्म है फेल्ट। पफ्ड अप, पफ्ड अप का मतलब होता है एक तरह से सूजा हुआ, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो है खुद खुद पर खुशी होना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, खुद पर खुश होना, या
इसका जो दूसरा मतलब हम बता दें आप सबको कि सूजना, जैसे कोई चावल हम गैस पे रखते हैं या चूल्हे पे रखते हैं तो वो जब बॉयल हो जाता है तो वो सूज जाता है, तो उसको पफ्ड अप कहते हैं। तो यहाँ जो सेंस निकल रही है खुद पर खुशी होना, सडनली। तो ये सब जब वो चूहा जो है वो खुद पर खुश महसूस करता है, आनंदित होता है। सडनली, अचानक से। द ईगल, बाज। लेट हिम गो का मतलब होता है जाने देना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है छोड़ देता है। अचानक से बाज उसको छोड़ देता है अपने पंजों से। डाउन केम, नीचे आया। द टोर्टोइस मतलब कछुआ। टू फॉल मतलब गिरना। हेडलॉन्ग इसका मतलब है सिर के बल। ऑन मतलब पे, मतलब एक। रॉक मतलब होता है चट्टान। एंड और डैश टू पीसेस मतलब टुकड़े में टूटना। तो इसका मतलब है अचानक से जब बाज उसको छोड़ देता है अपने पंजों से तो कछुआ जो है वो नीचे गिरता है सिर के बल और चट्टान पे गिरता है और टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। तो दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। आनंदित हूँ, आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।